कांट के अनुसार ज्ञान की समस्या पर हमने विचार किया और हमने बुद्धिवाद और अनुभववाद के खंडन और मंडन पक्ष को ध्यान में रखते हुए समीक्षावाद के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया। अब हम आगे देखेंगे कि कांट जो है वह निर्णयों को कितने प्रकार का मानते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय है या अनुभवातीत यथार्थ निर्णय हैं। इनकी व्याख्या करना आवश्यक है। हमारे निर्णय दो प्रकार के होते हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक निर्णय में विधेय केवल उद्देश्य के निहित गुणों को स्पष्ट करता है, अर्थात विधेय उद्देश्य का केवल विश्लेषण करता है और कोई नई बात नहीं बताता। उदाहरण के लिए, शरीर विस्तृत होता है, यह विश्लेषणात्मक निर्णय है। इस वाक्य का विधेय विस्तृत होना उद्देश्य शरीर का केवल विश्लेषण मात्र है, अर्थात विधेय उद्देश्य के बारे में कोई नई बात नहीं बताता। जो व्यक्ति शरीर के विषय में जानता है वह यह भी जानता है कि शरीर में विस्तार होता है। एक और उदाहरण लें कि मनुष्य पशु है। यह वाक्य भी विश्लेषणात्मक है, क्योंकि विधेय पशुता तो उद्देश्य मनुष्य में गुप्त रूप से निहित है। इसके विपरीत संश्लेषणात्मक निर्णयों में विधेय उद्देश्य के बारे में नया ज्ञान देता है। उदाहरण के लिए, कुछ मानव निरक्षर होते हैं। यह संश्लेषणात्मक निर्णय है, क्योंकि निरक्षरता मानव के बारे में एक नया ज्ञान देती है। यदि कोई न भी पढ़ा लिखा हो तो उसे मानव कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण, मंगलवार को पानी बरसा था, नेपोलियन महान सेनापति था, इत्यादि। इन वाक्यों में विधेय उद्देश्य के बारे में नई बात बताता है। निर्णयों का इस प्रकार का वर्गीकरण ज्ञान के विषय वस्तु या सामग्री के अनुसार किया गया है। जब हम स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो वर्ग हैं, अनुभव निरपेक्ष और अनुभव सापेक्ष। अनुभव निरपेक्ष निर्णय वह है जिसकी सत्यता हमारे अनुभव पर आधारित नहीं होती, अर्थात जो अनुभव के बिना भी सत्य स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक घटना सकारण होती है, अर्थात कोई कार्य बिना कारण नहीं उत्पन्न हो सकता। इस कार्य कारण नियम को हम अनुभव के बिना भी सत्य स्वीकार करते हैं। यदि कार्य कारण संबंध हो, हम सत्य न माने तो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की आधारशिला समाप्त हो जाएगी। कांट के अनुसार अनुभव निरपेक्ष निर्णय अनिवार्य और सार्वभौम होते हैं। उदाहरण के लिए, कार्य कारण नियम सार्वभौम और अनिवार्य नियम है। इसके विपरीत अनुभव सापेक्ष निर्णय हमारे अनुभव पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए, सफ़ेद फूलों में सुगंध होती है। इस निर्णय का अनुभव करना पड़ता है। इन निर्णयों में अनिवार्यता नहीं होती। इन दोनों को साथ मिलाकर कांट का कहना है कि ज्ञान संश्लेषणात्मक निर्णय अनुभव सापेक्ष हैं, अर्थात संश्लेषणात्मक निर्णयों की उत्पत्ति हमारे अनुभव पर निर्भर है, परंतु इसमें अनिवार्यता नहीं होती। ये निर्णय केवल संभाव्य माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, परंतु हम अनुभव के बल पर यह नहीं कह सकते कि पूरब में ही सूरज उगेगा। तात्पर्य यह है कि इसमें अनिवार्यता नहीं, केवल संभाव्यता है। इसके विपरीत विश्लेषणात्मक वाक्यों में अनिवार्यता रहती है। इस प्रकार दोनों निर्णयों में जब हम भेद करते हैं तो वो हमें इस प्रकार दिखाई देता है कि विश्लेषणात्मक निर्णय जो होते हैं वह अनुभव निरपेक्ष होते हैं, जबकि संश्लेषणात्मक निर्णय जो होते हैं वह अनुभव सापेक्ष होते हैं। विश्लेषणात्मक निर्णयों में अनिवार्यता होती है, जबकि संश्लेषणात्मक निर्णयों में केवल संभाव्यता होती है। विश्लेषणात्मक निर्णय से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, जबकि संश्लेषणात्मक निर्णयों से ज्ञान में वृद्धि होती है। कांट के अनुसार ज्ञान अनुभव निरपेक्ष संश्लेषणात्मक निर्णय है, अर्थात अनिवार्यता और नवीनता दोनों ज्ञान के आदर्श हैं। यथार्थ निर्णय ज्ञान की वृद्धि करता है और साथ साथ अनिवार्य भी होता है। अब हम यथार्थ अनुभव निरपेक्ष निर्णय जो हैं वह संभव होते हैं या संभव नहीं होते, इस पर विस्तार से चर्चा जो है वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।